और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के साथ पाकिस्तानी नागरिक यानी अली तौकीर शेख के खिलाफ भी असम में एफआईआर दर्ज की गई है। शेख पर सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने का आरोप है। अली तौकीर शेख पर भारत में दखलंदाजी करने का भी आरोप है। असम मंत्रिमंडल के फैसले के बाद ये एफआईआर की गई है। अली तौकीर के संपर्क में है गोगोई की पत्नी। सीएम हेमंता ने ये तमाम बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की हैं और एफआईआर दर्ज की गई है। पाकिस्तानी नागरिक के खिलाफ असम में यह एफआईआर लिखी गई है। अली तौकीर शेख पर भारत में दखलंदाजी करने का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार दे दें कि जिस तरीके से बड़े आरोप यहां पर गौरव गोगोई की पत्नी पर लगाए गए थे, पाकिस्तानी एजेंसी से संपर्क के आरोप सीधे सीधे लगे थे और अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भगवान का अवतार वहीं होता है जहां पाप बहुत बढ़ जाता है। संभल में पाप और क्या अब कल की अवतार। नवंबर में हुई हिंसा के करीब 3 महीने बाद भी संभल चर्चा में है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अब कल की अवतार को लेकर ऐसा बयान दिया है कि एक बार फिर से सियासत तेज है। संभल में निकले बजरंग बली, संभल में निकले बजरंग बली, मेरे संभल में निकले, संभल में निकले बजरंग बली, लो मच गई खलबली। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और पापियों का नाश करते हैं। क्योंकि आजादी के बाद से संभल में हिंदू पीड़ित रहा है। संभल में 1947 में हिंदुओं पर हमला होता है, एक व्यक्ति की मौत होती है। इसके बाद 1948 में फिर हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं, 6 लोगों की जान जाती है। 1958 से 1962 तक हिंदुओं पर रुक रुक कर हमले होते रहते हैं। 1976 में ये हमले और बढ़ जाते हैं, जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं। 1978 में तो हद ही हो जाती है, क्योंकि आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों द्वारा 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जिंदा जला दिया जाता है। जिसके बाद कई महीनों तक संभल में कर्फ्यू लगा रहता है। संभल में हिंदुओं पर हमले का जिस तरह से रक्त रंजित इतिहास रहा है और स्कंद पुराण में कल के अवतार को लेकर जो बातें कही गई है, उस एक सवाल के जवाब में कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिना संभल का नाम लिए कहा कि भगवान विष्णु कल के अवतार में वहीं जन्म लेंगे जहां पाप ज्यादा है। भगवान का अवतार वहीं होता है जहां पाप बहुत बढ़ जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संभल में केवल हिंदू ही प्रताड़ित नहीं रहा, बल्कि संभल के कुछ लोगों का बीच बीच में पाकिस्तान के आतंकवादियों से कनेक्शन भी सामने आता रहा है, जिसको लेकर संभल चर्चा में है। बीते दिनों ही संभल के दीपासराय के रहने वाले मोहम्मद उस्मान नाम के एक शख्स का अलकायदा के साथ संबंध सामने आया, जिस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने टिप्पणी की। वो कहते हैं समाजवादी पार्टी के दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान बर्क तालिबान का सपोर्ट करते थे और उनका ये समर्थन उनके बयानों में साफ साफ दिखाई देता था। अब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की रिश्तेदारी अगर आतंकवादियों से नहीं होगी तो किससे होगी? लेकिन वो तो खुलेआम तालिबान के सपोर्ट में थे। ये तो जग जाहिर है, पब्लिक डोमेन में है उनके स्टेटमेंट। तो आतंकवादियों से रिश्तेदारी होना, आतंकवादियों का साथ देना, आतंकवादियों की हिमायत करना, ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से संभल में जिस तरह से सर्वे और खुदाई हुई, उसमें मंदिर, मूर्तियां, बावड़ी और कूप मिले। उसे देखते हुए सनातनी भी दावा कर रहे हैं और पूरी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि कल के अवतार यही होगा और यही से भगवान कल की पापियों का संहार कर कलयुग का अंत करेंगे। भगवान कब अवतार लेंगे ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले कुछ समय तक संभल चर्चा में जरूर रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक बाइक पर 2 से ज्यादा सवारी बैठने के कई वीडियो वायरल होते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन एक 4 सीटर ऑटो में आपके अंदाजे से कितने लोग बैठ सकते हैं? मुश्किल से 5 या 6 लोग। अगर ये आपका अंदाजा है तो ये रिपोर्ट देखिए 1 मिनट की, आपको हैरान कर देगी। उत्तर प्रदेश के झांसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखिए सड़क किनारे खड़ा ये ऑटो जो सवारियों से ठसाठस भरा है, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे आप आगे की तस्वीरें देखेंगे ये ऑटो किसी जादुई पिटारे से कम नजर नहीं आएगा। ऑटो से उतरती इन सवारियों को देखिए कैसे एक एक कर लोग उतर रहे हैं। आप गिनती शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चौंकिए नहीं, ऑटो में 13 सवारी देखकर आप हैरान हैं, लेकिन गिनती अभी रोकिए नहीं, क्योंकि अभी ऑटो में पीछे कुछ और सवारी भी मौजूद हैं। 14 15 16 17 18 19, मतलब एक ऑटो में पूरी 19 सवारी। ये देख पुलिस भी हैरान है और आसपास मौजूद लोग भी। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के झांसी का है। पुलिस को ऑटो में ज्यादा सवारी का अंदेशा लगा तो पुलिस ने ऑटो रुकवाकर सवारियों को नीचे उतारा, लेकिन जब सवारियां उतरी तो खुद यात्री भी हैरान हो गए। फिलहाल पुलिस ऑटो ड्राइवर समेत सवारियों को भी थाने ले गई। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।